नमः। अभी महाभाष्य के पसपसान्य का अध्ययन अपने लोग कर रहे हैं, इसी उपक्रम में है। इससे पहले लक्ष्य लक्षण व्याकरणम सूत्र के पहले तक, वार्तिक के पहले तक अपने लोग अध्ययन किए थे। लक्ष्य लक्षण व्याकरणम, यह जो भाष्यकार के द्वारा उक्ति है, इसका अभिप्राय जो लक्ष्य और लक्षण, इससे पहले कई कारण दिए गए हैं। जो व्याकरण षष्ठ्यर्थ में, सूत्र अर्थ में यदि लेते हैं तो सूत्र व्याकरण षष्ठ्यर्थ अनुत्पन्न। दूसरा उदाहरण दिए हैं, दूसरा कारण दिखाते हैं शब्द प्रतिपत्ति। तीसरा दिए शब्द ल्युडर्थ, चौथा दिए भवे च तद्धिता, पांचवा प्रोक्तादि अश्च तद्धिता इत्यादि। तो यहाँ पर इन सभी को ध्यान में रखते हुए सबका समाधान भी किए हैं। फिर बोल रहे हैं जो लक्ष्य और लक्षण के लिए ये व्याकरण ग्रंथ है। लक्ष्य और लक्षण के द्वारा ही व्याकरण होता है। व्याकरण पदार्थ आप समझिए। तो लक्ष्य और लक्षण, लक्ष्य का मतलब होता है अर्थ और लक्षण का मतलब हुआ सूत्र। तो शब्दों को, शब्द जो लक्ष्य रूप में है, उन लक्ष्य रूपी शब्दों को सूत्र के द्वारा आप समझते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रश्न के तहत किंग पुनर्लक्षण किंग वा लक्षणम, तो शब्दो लक्ष्य सूत्रे लक्षण सूत्रम लक्षणम, इस तरह से कह रहे हैं। एवं अपि अयम दोषः समुदाय व्याकरण शब्दा प्रवृत्ता अवयवे नोपपद्यते। तो यहाँ ऐसे इस तरह का यदि आप शब्द और शब्द लक्ष्य और सूत्र लक्षण यदि करते हैं तो यहाँ पर एक दोष दिखा रहे हैं। जो तब तो समुदाय रूपी जो शब्द है, उसी शब्द में व्याकरण सूत्र जो है प्रवृत्त होगा, और जहाँ पर अवयव है वहाँ पर तो ये प्रयुक्त नहीं होगा, प्रवृत्त नहीं होगा। तो बोल रहे हैं जो सूत्रानि चाप अधीयान इष्यते व्याकरणे थी, क्योंकि सूत्रों को भी यदि आप अध्ययन करते हैं तो भी आप शब्दों को समझ सकते हैं, तब भी आप व्याकरण आप अपने आप को कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आक्षेप किया गया है, जो सूत्रों को अध्ययन करने से आप अपने आप को बोलेंगे जो मैं व्याकरण हूँ, तो ये जो शंका वाली बात यहाँ पर आती है, इसके लिए बोल रहे हैं नैष दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि समुदायेषु ही शब्दा प्रवृत्ता, समुदाय में जो शब्द प्रवृत्त होते हैं, अवयवेषु अपि तिष्ठन्ति, वो अवयव में भी वो शब्द पाए जाते हैं, उपलब्ध होते हैं। जैसे आप बताते हैं पूर्वे पंचाला, उत्तरे पंचाला, जैसे आप तैलम भुक्तम घृतम भुक्तम, तो ये जो समुदाय में पठित जो शब्द है, भुक्तम पंचाला इत्यादि शब्द अवयव में भी उपलब्ध होते हैं। इसी तरह से शुक्लो नीला कपिला कृष्ण इति, इस तरह से एवं अयम समुदाय व्याकरण शब्द प्रवृत्तो अवयवेषु भी वर्तते। इसी तरह से समुदाय में पठित जो शब्द है, जो व्याकरण है, वो अवयव में भी आप उसको समझिए। व्याकरण रूपी जो शब्द, उसको आप समझिए। अथवा पुनः अस्तु सूत्रम, ये जो आप सूत्रे व्याकरण सूत्रे व्याकरण षष्ठ्यर्थ अनुत्पन्ना, जो कारण आप यहाँ पर जो पहले बताए थे, उस विषय में कह रहे हैं जो अथवा आप सूत्र रूप, अथवा अस्तु पुनः सूत्रम, आप व्याकरण मतलब सूत्र ही समझ लीजिए। सूत्र यदि समझ जाएंगे तो फिर शब्द के साथ में सूत्रों की क्या संगति, किस तरह की संगति बैठेगी। तो बोल रहे ननु चौक्तम सूत्र व्याकरण षष्ठ्यर्थ अनुत्पन्न इति, सूत्र में यदि व्याकरण को लेते हैं तो षष्ठ्यर्थ अनुत्पन्न होगा। तो बोलते हैं नैष दोष, इसमें आप उसको कोई किसी तरह का यहाँ पर दोष आप नहीं कह सकते हैं। व्यपदेशीपद भाव न भविष्यति, व्यपदेशीपद भाव के तहत आप इसका समाधान कर सकते हैं। व्यपदेशीपद भाव का मतलब होता है जो एक
ही काम को जब आप अंत भी मानते हैं, मध्य भी मानते हैं और आदि भी मानते हैं, जहाँ पर एक ही वर्ण है उस एक वर्ण को आप क्या मानेंगे, तो आदि भी मानेंगे, अंत भी मानेंगे और मध्य भी मानेंगे। इसीलिए लोक कौमुदी आदि ग्रंथों में इसके विषय में कहे गए हैं जो एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यम आदौ इव अंत इव स्यात् देवदत्तस्यैक पुत्रस्यैव ज्येष्ठा कनिष्ठश्चेति इत्यादि। तो इस तरह से यहाँ पर आप व्यपदेशीबद्ध भाव के द्वारा इसका समाधान कर सकते हैं। यद्यपि उच्यते शब्दा प्रतिपत्ति, यहाँ पर जो आप बताए थे शब्दों को आप नहीं समझ पाएंगे, इस तरह की आप शब्दों को समझना, शब्दा प्रतिपत्ति रूपी एक आपत्ति यहाँ पर आ रही है, दिखती है। तो वो नहीं सूत्र एवं शब्दान प्रतिपद्यन्ते, क्योंकि सूत्रों के द्वारा शब्दों को समझना तो संभव नहीं है, ये अप्रतिपत्ति है। सूत्रों को बनाया गया है शब्दों को समझने के लिए, किंतु सूत्र के द्वारा तो आप शब्दों को समझ नहीं पाएंगे, तब तो सूत्र प्रणयन ही व्यर्थ है। इस तरह की अप्रतिपत्ति वहाँ पर प्रवृत्त हुआ है। तो इसका समाधान देते हुए कह रहे हैं नहीं सूत्र एवं शब्दान प्रतिपद्यन्ते, सूत्र के द्वारा शब्दों को आप नहीं समझ पाते हैं, नहीं आप जान पाते हैं। किंतरी व्याख्यातश्च, क्योंकि सूत्र के द्वारा तो शब्दों को समझना असंभव सा है, तो कैसे आप तब सूत्र का प्रणयन क्यों किया गया। तो सूत्र इसका समाधान देते हुए कह रहे हैं किंतरी व्याख्यातश्च, सूत्रों का जो प्रणयन है उस सूत्रों के द्वारा आप शब्दों को तो नहीं समझ पाएंगे, सूत्रों की जो व्याख्या है उस व्याख्या के द्वारा आप शब्दों को समझ पाते हैं। परिहृतमेतत् तदेव सूत्रम विगृहीतम व्याख्यानम भवति, क्योंकि ये यहाँ पर आपको समझना होगा जो उसी अर्थ को ग्रहण करके सूत्र का प्रणयन आचार्य करते हैं, जिस अर्थ को व्यक्त करने में समर्थ है वह सूत्र। इसी बात को तदेव सूत्रम विगृहीतम व्याख्यानम भवति इति ननु च उक्तम न केवलानि चर्चा पदानि व्याख्यानम। तो यहाँ वहाँ पर इसमें भी आप वहाँ पर कारण बताए थे, केवल आप वहाँ पर चर्चा पद या व्याख्यानम मतलब चर्चा पद, जैसे कि वृद्धि किसको कहते हैं, तो वृद्धि आचैति थी, किंतरी उदाहरणम वहाँ पर वृद्धि आच कह देने से, आत और ऐच कह देने से वृद्धि को आप नहीं समझ पाएंगे। तो वहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है, तो उदाहरण, उसके बाद प्रत्युदाहरणम और क्या, तो वाक्याध्यार। तो तब जा करके इत्येतत् समुदितम व्याकरणम भवति व्याख्यानम भवति। तो इतने उदाहरण, प्रत्युदाहरण और वाक्याध्यार करने के बाद में उसको व्याख्यान कहते हैं। तो जब आप केवल चर्चा पद को ही यदि आप ग्रहण करेंगे उसको व्याख्यान का कैसे कहा जा सकता है। तो इसीलिए इतने सभी उदाहरण, प्रत्युदाहरण और वाक्याध्यार को ध्यान में रख करके सूत्र का प्रणयन किया गया है। अर्थात उस सूत्र के द्वारा जब व्याख्यान में जाते हैं, सूत्र के द्वारा जब व्याख्यान में आपकी प्रवृत्ति होती है तो आपको स्वतः ज्ञान हो जाता है, जो इसके द्वारा ये इस तथ्य को, इस विषय को समझाया गया है, कहा गया है। अभिजानत एतदेवं भवति, यदि मान लीजिए मैं व्याख्यान नहीं समझता हूँ, मुझे यदि व्याख्या का ज्ञान नहीं है तो मैं बोलूँगा ही जो केवल वहाँ पर चर्चा पद ही है। ये सूत्र अर्थ में व्याकरण जो है षष्ठी अर्थ में अनुत्पन्न होगा, सप्ताह प्रतिपत्ति यहाँ पर है। इस तरह से ये सब जो है अभिजानत एतदेवं भवति, इसी का समाधान दे रहे हैं। सूत्रत एव ही शब्दान प्रतिपद्यन्ते, सूत्र के द्वारा ही शब्दों को प्रतिपादित किया गया है। आतश्च सूत्रत एव, और जितने भी अर्थ है सब सूत्र के द्वारा ही ग्रहित होते हैं, व्याख्यान भी सूत्र के द्वारा ही ग्रहित होते हैं। जो ही उत्सूत्रम कथयन
कथयेत आदो गृह्येत, जिस बात को सूत्र कह रहा है, जिस अर्थ को सूत्र अभी व्याख्यान के द्वारा आप समझ रहे हैं, उस अर्थ को सूत्रकार पहले ही समझ कर सूत्र का प्रणयन किए हैं। तो ये हो गया। इसके बाद बोल रहे हैं जो किमर्थो वर्णानाम उपदेशा, ये वर्णों का जो उपदेश आपने किया सो किस लिए, किस कारण के लिए? तो बोल रहे हैं वृत्ति समवायार्थ उपदेशा। वृत्ति समवायार्थ, वृत्ति समवायार्थ उपदेशा। वृत्ति में समवेत है वर्ण। कतिपय वर्णों को जब हम संघ एकत्रीकरण करते हैं, कतिपय वर्णों का जब एकत्रीकरण होता है तो वो पद बनता है, कतिपय पदों का एकत्रीकरण से शब्द वाक्य बनता है। तो वृत्ति समवायार्थ वर्णानाम उपदेशः। तो वृत्ति समवायार्थ वर्णों का उपदेश किया गया है। यहाँ पर वृत्ति के विषय में जिज्ञासा होती है, तो वृत्ति है क्या? समवायार्थ समाहित है इसके लिए, तो ये समवाय जो है, समवाय के विषय में भी जिज्ञासा है, यहाँ पर उठना स्वाभाविक है। और उपदेश पद भी जो है यहाँ पर व्याख्येय है। तो यथाक्रम से इन तीनों पदों का व्याख्यान करेंगे। किमिदं वृत्ति समवायार्थ है, या वृत्ति समवायार्थ क्या है? तो बोलते हैं वृत्तये समवाय, वृत्ति समवाय। वृत्ति के लिए जो समवाय है उसको वृत्ति समवाय कहते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष। वृत्त्यर्थो वा समवाय, वृत्ति समवाय। वृत्त्यर्थ जो समवाय है उसको वृत्ति समवाय कहते हैं। वृत्ति प्रयोजनो वा समवाय, वृत्ति प्रयोजन है वा समवाय है उसको वृत्ति समवाय हम कहते हैं। तीनों में वृत्ति प्रयोजन समवायो वा वृत्ति समवाय, वृत्तये समवाय, वृत्ति समवाय, वृत्त्यर्थो वा समवाय, वृत्ति समवाय। तो ये तीनों में तो वृत्ति तो स्पष्ट नहीं हो पाया, समवाय भी नहीं स्पष्ट हो पाया, तो इसके लिए बोले कहा पुनर्वृत्ति। वृत्ति किसको कहते हैं? तो शास्त्र प्रवृत्ति। जैसे कि वृत्ति का अर्थ शब्दों ही जेन व्यापारेण स्वीयम अर्थम बोधयति सा वृत्ति। शब्द जिस व्यापार के द्वारा अपने अर्थ को प्रवृत्त कर दे उसको वृत्ति कहते हैं। वो बात तो यथार्थ है, उसी को आप इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो शास्त्र प्रवृत्ति ही, शास्त्रों में शब्दों का प्रयोग किया गया है। जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वहाँ एक ना एक कारण है। उन कारणों को ध्यान में रख करके संस्कारवश जो अर्थ किया जाता है उसको आप वृत्ति कहते हैं। इसी बात को बोलते हैं शास्त्र प्रवृत्ति। वृत्ति मतलब अर्थात जिसके द्वारा आपको शास्त्र में प्रवृत्ति होती है, शास्त्र को आप समझ पाते हैं। अथ का समवाय, समवाय क्या चीज़ है? वर्णानाम आनुपूर्वेण सन्निवेश, वर्णों का आनुपूर्व अर्थात आनुषंगिक। जैसे देवदत्त, तो देवदत्त में द ए व अ द अ त द अ, ये देवदत्त, इसको अनुपूर्व बोलेंगे। अर्थात अनुपूर्वे भव अनुपूर्व्यम, वर्णानाम यथायथ रूपेण सन्निवेश अनुपूर्व्य अनुपूर्व्यम इति। तो अनुपूर्वेण सन्निवेश। अतः का उपदेश क्या है? तो बोल रहा है उच्चारणम। उपदेश आद्यर्थक है, दिस उच्चारण परक धातु से भाव में घय प्रत्यय कर करके उपदेश। यद्यपि उपदेश में करण भी
पूर्वक दिश धातु से करण अर्थ में घय प्रत्यय करके भी उपदेश शब्द को निष्पादन करते हैं। तो पूर्वक दिश धातु से घय प्रत्यय भाव अर्थ में घय प्रत्यय कर करके उपदेश शब्द को भट्टोजी दीक्षित मानते हैं। तो आप जो भी माने यहाँ पर वो करण या भाव घय, ये यहाँ का उद्देश्य नहीं है। ये उस उद्देश्य को जहाँ पर वो लोग अपना मत को उपस्थापित किए वहीं पर समझेंगे। यहाँ पर अध का उपदेश, उपदेश क्या है? उच्चारण। उपदेश का मतलब होता है उच्चारण। ये जो आप उपदेश का मतलब बोल रहे हैं उच्चारण, ये कैसे मैं समझूं? तो दिशि उच्चारण क्रिया, यह दिश धातु जो है उच्चारण रूपी क्रिया से व्युत्पन्न है। दिशि उच्चारण मैं पहले बताया था आपको। तो दिश धातु, दिश क्रिया जो है उच्चारण अर्थ में है, उस धातु से निष्पन्न है या उपदेश शब्द। इसीलिए उपदेश शब्द का अर्थ हुआ उच्चारण। उच्चार्य ही वर्णान आह, क्योंकि उच्चारण करने के बाद में, उच्चारण करने के बाद वर्णों का उच्चारण करने के बाद में ही आप कहते हैं उपदिष्टाय में वर्णा, ये वर्ण उच्चारित किए गए, उपदेश किए गए। तो ये हो गया जो वृत्ति समवायार्थ उपदेश। वृत्ति समवायार्थ, वृत्ति के लिए जो समवाय है अर्थात अनुपूर्व जो वर्णों का सन्निवेश है, इसी के लिए उपदेश किया गया है। तो ठीक है, एक तो कारण दिए वृत्ति समवायार्थ उपदेश दिए, दूसरा कारण दे रहे हैं अनुबंध करणार्थश्च। अनुबंध करणार्थश्च इसका मतलब अनुबंध करणार्थश्च वर्णानाम उपदेश। अनुबंध, ये जो वर्णों का अनुपूर्व सन्निवेश के लिए, वृत्ति में वर्णों का अनुपूर्व सन्निवेश है, इसके लिए उपदेश आवश्यक है। दूसरा क्या? अनुबंध, अर्थात अनुबंध का मतलब होता है जैसे कि प्रत्ययों में आप ईत, यकार को ईत, कहीं णकार को ईत, कहीं ककार को ईत, कहीं टकार को ईत, कहीं टकार को ईत, ये इत संज्ञा की गई है। तो उसको अनुबंध बोलते हैं। अनुबंध करणार्थश्च, तो अनुबंध करणार्थश्च वर्णानाम उपदेश। अनुबंधान आशंक्ष्यामीति, अनुबंधान आशंक्ष्यामीति अर्थात अनुबंधों को मैं जिससे समझ सकूं, इसीलिए वर्णों को, अनुबंधों को मैं जिससे कह सकूं, इसीलिए ये वर्णों का उपदेश किया गया है। नहीं अनुपदिश्य वर्णा अनुबंधा संज्ञा आसक्तुम, जब यदि मैं वर्णों का उपदेश यदि न करूं तो अनुबंध मुझे समझाना है, तो वर्णों को उपदेश के बिना अनुबंध मैं करने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। इसीलिए अनुबंध करने के लिए मैं वर्णों का उपदेश किया हूँ। स्वयेश वर्णानाम उपदेशः वृत्ति समवायार्थश्च अनुबंध करणार्थश्च। इसीलिए ये वर्णों का उपदेश जो है वृत्ति समवायार्थ भी आप समझिए और अनुबंध करणार्थ भी आप समझिए। वृत्ति समवायश्च अनुबंध करणञ्च प्रत्याहारार्थम, और वृत्ति समवाय और अनुबंध रूपी अनुबंधार्थ जो वर्णों का उपदेश किया गया है वह किस लिए? तो बोल रहे हैं प्रत्याहारार्थम, प्रत्याह्रियन्ते वर्णा संक्षिप्यन्ते। जस्मात्, तो प्रत्याहार, तो यहाँ पर प्रत्याहार जो लाघव के लिए संज्ञाकरण, जो लाघव के लिए संज्ञा की कल्पना इस शास्त्रों में की गई है, उसी को प्रत्याहार के माध्यम से अपने लोग जानते हैं। तो उस प्रत्याहार की सिद्धि बिना वर्णों के उपदेश का संभव नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं जो वृत्ति समवायश्च अनुबंध करणञ्च प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार वृत्त्यर्थ, और प्रत्याहार किस लिए है? तो वृत्ति के लिए। जब हम प्रत्याहार को समझ जाएंगे तो हम वृत्ति, शास्त्र में मेरी प्रवृत्ति हो जाएगी, तो शास्त्र में प्रवृत्ति होने से मैं उसका अर्थ समझ पाऊंगा। इसीलिए प्रत्याहारो वृत्त्यर्थ। तीसरा कारण दे रहे क्या? इष्ट बुद्ध्यर्थश्च, इष्ट बुद्ध्यर्थश्च वर्णानाम उपदेशः। इष्ट बुद्ध्यर्थ
मेरा जो अभीष्ट है, उद्देश्य है, उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके, उद्देश्य को बुद्धि में रख करके, उसके द्वारा, उसके लिए मैं वर्णों का उपदेश किया हूँ। अर्थात अपने अभीष्ट को बुद्धि में रख कर करके अभीष्ट को समझाने के लिए मैं वर्णों का उपदेश किया हूँ। इष्टान वर्णान भूतश्याम है, जो इस वर्णों के इष्टान वर्णान, इष्ट वर्णों को मैं प्रयोग कर सकूं। नहीं अनुपदिश्य वर्णा इष्टा वर्णा शक्या विज्ञातुम, क्योंकि जब तक मैं इस वर्णों का उपदेश नहीं करूंगा तो इष्ट जो वर्ण है हमारे, इष्ट वर्ण, उसको मैं नहीं बोध करा पाऊंगा, नहीं समझ पाऊंगा। तो बोल रहे हैं इष्ट बुद्ध्यर्थश्चेति चेत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक दीर्घ प्लुतानाम अपि उपदेशा। अर्थात यदि आप इष्ट बुद्ध्यर्थ के लिए यदि वर्णों का उपदेश किए हैं तो आपको उदात्त का भी उपदेश करना चाहिए, अनुदात्त का भी उपदेश करना चाहिए, स्वरित का भी उपदेश करना चाहिए, अनुनासिक का भी उपदेश करना चाहिए, दीर्घ का भी उपदेश करना चाहिए, प्लुत का भी उपदेश करना चाहिए। इन सभी का उपदेश करना आवश्यक है। इष्ट बुद्ध्यर्थश्चेति, इष्ट बुद्ध्यर्थ के लिए यदि आप वर्णों का उपदेश किए हैं तो उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक दीर्घ प्लुतानाम अपि उपदेशः कर्तव्यः। तब तो इन ये उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक और दीर्घ प्लुतों का भी आपको उपदेश करना चाहिए। एवं गुणा अपि वर्णा इष्यन्ते, क्योंकि इस गुण से युक्त वर्ण देखे जाते हैं, इस गुणों से युक्त वर्ण देखे जाते हैं। तो एवं गुणा अपि ही वर्णा इष्यन्ते, क्योंकि इस प्रकार के गुण से युक्त ही, जैसे उदात्त पड़क भी उदात्त गुण से गुणित भी होते हैं वर्ण, अनुदात्त गुण से गुणित भी वर्ण होते हैं, स्वरित गुणों से गुणित भी वर्ण होता है, अनुनासिक गुणों से गुणित वर्ण होता है, दीर्घ से और प्लुत गुणों से भी गुणित वर्ण होता है। तब तो इन वर्णों को समझाने के लिए मुझे उपदेश करना चाहिए, यह अभिप्राय है। तो बोल रहे हैं जो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आकृति उपदेशात सिद्धम, आकृति उपदेश के द्वारा यह सिद्ध है। अवर्णकृति उपदिष्टा सर्वम अवर्ण कुलम ग्रहीष्यति। आकृति अर्थात जाति, जाति रूपी उपदेश के द्वारा कहा गया है। इससे ये जो आप बताए हैं अभी, जो उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि, ये सब स्वयं ही ग्रहित इसमें हो जाएंगे। तो अवर्णाकृति उपदिष्टा, अवर्ण रूपी आकृति से मैं वर्ण का उच्चारण किया हूँ। तो ये जो अवर्ण है और ये अपने कुल को, अपने अवान्तर रूप को बोध करा देगा। तो ऐसे ही ई भी अपने पूरे आकृति को, अपना पूरा रूप को बोध करा देगा। ऐसे ही ऊ भी, ऐसे री इत्यादि भी जितने वर्ण है सब अपने अपने रूपों को बोध करा देगा। तो बोलते आकृति उपदेशात सिद्धमिति चेत समृतादीनाम प्रतिषेधा। यदि आप आकृति उपदेश के द्वारा सिद्ध है, इस तरह का यदि आप हेतु देते हैं, इस तरह का यदि आप कारण बताते हैं, तो समृतादि जो दोष आते हैं, उन समृतादि दोषों को निराकरण के लिए आपको प्रतिषेध परक विधान कहना आवश्यक है। आपको प्रतिषेध परक विधान कहना चाहिए। अर्थात वर्णों में समृतादि दोष कहे गए हैं, वह दोष पाए जाते हैं। तो जिस दोषों की चर्चा अभी आगे की जाएगी, तो उन दोषों को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं जो
आकृति में वो जो समृतादि दोष है वो दोष भी युक्त होंगे। तो उन दोषों को निषेध करने के लिए आपको एक नियम कहना चाहिए, विधान करना चाहिए। तो इसी का विश्लेषण करते हुए कह रहे हैं आकृति उपदेशात् सिद्धमिति चेत संवृतादीनां प्रतिषेधो वक्तव्य। आकृति उपदेश के द्वारा ये सिद्ध है, यदि आप ऐसा कहते हैं तो संवृतादियों का प्रतिषेध कहना चाहिए। के पुनः संवृतादय, ये संवृतादि क्या है? संवृतः कलह मात एणीकृतः अम्बुकृतः अर्धकः ग्रस्तः निरस्तः प्रगीतः उपगीतः क्ष्विन्नः रोमशः इति, इतने समृद्धादि दोष है। समृद्ध कल मात एणीकृत अम्बुकृत अर्धक ग्रस्त निरस्त प्रगीत उपगीत क्ष्विन्न रोमस 12 परा। और इस विषय में दूसरे कह रहे हैं ग्रस्तम निरस्तम अवलंबितम निरहतम अम्बुकृतम धमातम मतो विकम्पितम संदष्टम एनीकृतम अर्धकम द्रुतम विकीर्णमेता स्वरदोष भावना इति। अर्थात ये समृतादि जो दोष है, चाहे तो समृत हो, कल हो, धमात हो, एनीकृत हो, जो भी हो, जितने भी कहे गए हैं यहाँ पर, ये स्वरजन्य दोष अर्थात स्वर वर्णों में, स्वर वर्णों का जो उच्चारण करते हैं, इन उच्चारणों में ये सब दोष आते हैं। तो और ये तो आपका स्वर वर्णों में ही इतने दोष है, इस बात को बताए। और इसके बाद जो भी अन्य समृतादि में जो दोष आते हैं, जो कहे गए हैं, व्यंजन वर्णों के लिए है, तो इसीलिए बोला तो अन्य व्यंजन दोषा नहीं सदोषा, इसको आप दोष नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले ये समृतादि जो दोष कहे गए हैं, इसका कुछ विश्लेषण प्रदीपादि टीका में उपलब्ध होते हैं, कहे गए हैं। तो एक हिसाब से इसको मैं दोष का के छोड़ दूं तो भी युक्ति संगत नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा इसका जो स्वरूप है, समृद्ध आदि स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो किस कारण से वह समृद्ध दोष हुआ, इस उच्चारण जन्य के कारण उसको समृद्ध दोष कहते हैं या कल दोष कहते हैं या आप धमात दोष कहते हैं, तो इसको थोड़ा समझना आवश्यक है। समृतादि दोष के विषय में, समृतादि दोष के विषय में प्रदीपादि टीका में तो निर्विवादेन बहुत ही विलक्षण रूप से प्रतिपादन किया गया है। इसके विषय में कह रहे हैं जैसे कि समृद्ध, तो समृद्ध में जैसे कि जो संध्यक्षर जो जितने वर्ण है, चाहे आप ए लीजिए, ओ लीजिए, ऐ लीजिए, ओ लीजिए, तो उन वर्णों का जब आप उच्चारण करते हैं तो उसमें जो विवृत होता है, विवृत, उसी को आप यहाँ पर समृद्ध दोष कहा गया है। कल जो है, कल दोष वर्णों का जो स्थान है, उस स्थान से भिन्न स्थान से यदि उस वर्ण का उच्चारण आप करते हैं उसको कल दोष कहा गया है। जैसे कंठस्थानीय वर्ण को आप तालुस्थानी या आप तालुस्थानीय से करते हैं तो उसको आप कल दोष कह सकते हैं। तालुस्थानीय वर्ण को आप मूर्धा स्थान से यदि करते हैं, दंत स्थान से करते हैं, तो कल नाम का दोष होता है। धमात दोष, जैसे कि ह्रस्व को भी आप दीर्घ के जैसा उच्चारण करते हैं तो वो धमात दोष होता है। और एणीकृत, यहाँ पर आप ओकार का उच्चारण कर रहे हैं, तो ओकार का कर रहे हैं या औकार का करते हैं,
इस तरह का जहाँ संदेह होता है उसको आप एणीकृत दोष कहते हैं। अम्बुकृत दोष, जैसे आप वर्णों का उच्चारण किए किंतु वर्ण का उच्चारण तथा व्याघ्री हरित पुत्रान दंष्टा वर्ण च पीदये, वर्णों का जो उच्चारण होना चाहिए बिल्कुल एकदम स्पष्ट होना चाहिए, तो वो स्पष्ट नहीं हो करके अंतर्मुखी रह गया, तो उसको अम्बुकृत कहते हैं। अर्धक दीर्घ जो स्वर वर्ण है उसको आप ह्रस्व के जैसा आप उच्चारण कर रहे हैं। ग्रस्त जो जिह्वा मूल से आप उसको निगृहित कर लेते हैं। अब जो अव्यक्त होता है उसको ग्रस्त कहे। निरस्त निष्ठुर, जिसमें आपको निष्ठुरता से जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं। प्रगीत सामबद्ध उच्चारता गायन कर करके जिन वर्णों का आप उच्चारण करते हैं। तो उपगीत समीप वर्णांतर गीत्यानुरक्ता, समीप वर्णांतर गीत्यानुरक्ता, समीप में जो वर्ण है उसके हिसाब से उस गुणों से गुणित हो करके उसको उस स्वर को आप रंजित कर करके पूर्व वर्ण का जो आप उच्चारण करते हैं ये उपगीत हो गया। शून्य कंपायमान करके वर्णों का उच्चारण करते हैं। रोमस गंभीर होकर के वर्ण का उच्चारण करते हैं। अविलंबित वर्णांतर संभिन्ना, अन्य वर्णांतर में आप उसको प्रयोग करते हैं। निहतो अर्थात रुक्ष रूप में उसको ग्रहण करते हैं। संदष्टो वर्धिता बढ़ा करके उसका आप उच्चारण करते हैं। विकीर्ण वर्णांतर प्रसृता, एक वर्ण को दूसरे वर्ण में आप प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के ये स्वर दोष भावना कहे गए हैं। तो ये सब स्वरों का उच्चारण में ये सब तो आएंगे। तब तो इन दोषों को जिससे ग्रहण न हो, इसीलिए इन दोषों को प्रतिषेध के लिए नियम कहना आवश्यक है, नियम कहना चाहिए। और व्यंजन जो इसके बाद समृद्धादि में जो इन स्वर दोष भावनाओं के बाद में जो अन्य जो भी हैं उनके लिए भी कोई ऐसा नियम कहना चाहिए जो उस दोष से वह वर्ण युक्त न हो। तो इस तरह का यहाँ पर कह रहे हैं। तो बोल रहे हैं जो सिद्धांत रूपी भाष्य में कह रहे हैं जो नैष दोषः, अर्थात ये यह जो है दोष नहीं है। समाधान में क्या कह रहे हैं? समाधान वार्तिक के द्वारा कहना चाह रहे हैं गर्गादि विदादि पाठात समृद्धादि नाम निवृत्ति, अर्थात गर्गादि और गर्गादिभ्यश्च विदादिभ्यो इत्यादि जो पाठ सूत्रकार ने किया है, तो सूत्रकार उन शब्दों को उस गणों के अंतर्गत किए हैं जो कि समृतादि दोष से रहित है। तो गर्गादि विदादि पाठात समृतादि नाम निवृत्ति, अर्थात आकृति गणों की जो कल्पना